हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति। हनुमान बेनीवाल को उन्हीं के घर और विधानसभा खींवसर से घेरने के लिए बीजेपी की जो रणनीति है, क्योंकि जिस तरह हनुमान बेनीवाल राजस्थान के तमाम नेता को, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, या फिर किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर, या फिर राजस्थान के सूरवीरों के ऊपर जिस तरह बयान देते हैं, उसको लेकर अब बीजेपी है वो अब नई रणनीति पर उतर चुकी है। और अब जो बात की जाए तो खींवसर के मौजूदा विधायक रेवत राम डांगा को है वो कहीं कहीं बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा पावर है वो खींवसर के अंदर दे दिया गया है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने के लिए सबसे पहले है वो खींवसर से ही हनुमान बेनीवाल को घेरने की बड़ी तैयारी है। वो बीजेपी और बीजेपी के साथ में और भी कई नेता साथ में जुड़ चुके हैं जो हनुमान बेनीवाल उन पर आए दिन जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनमें कई कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई बीजेपी के, तो कई और भी नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए राजस्थान की राजनीति के अंदर इन दिनों जिस तरह जो गर्मी का पारा हाई है, उसी तरह राजनीति का पारा भी हाई हो रखा है और इसका कारण है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल एसआई परीक्षा भर्ती रद्द कराने को लेकर जयपुर के अंदर धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार ने इसको मंशा है वो क्लियर कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि एसआई परीक्षा भर्ती रद्द नहीं होगी और कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हो रही है। परंतु दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही दिल्ली कूच का है वो ऐलान किया, तो हनुमान बेनीवाल के ऊपर पहले तो उनकी बिजली है वो गुल कर देते हैं और उसके बाद में उसका बंगला है हनुमान बेनीवाल का खाली करने का नोटिस है वो भी थमा दिया जाता है और महज 10 दिन का वक्त भी दिया जाता है। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल भी भावुक होकर एक मीडिया के ऊपर बयान भी देते हैं और उसमें हनुमान बेनीवाल ये कहते हुए नजर आ रहा है मेरा खुद का कोई घर भी नहीं है, उसके बावजूद सरकार ये इस तरह का रवैया आखिर क्यों कर रही है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल को उन्हीं के घर से घेरने के लिए अब है वो रेवत राम डांगा को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपने देखा होगा रेवत राम डांगा का कुछ दिन पहले एक पत्र वायरल होता है जिसमें ये जिक्र होता है कि रेवत राम डांगा की वजह कहने पर एक अधिकारी की ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती। उन रेवत राम डांगा की अब लॉटरी है वो लग गई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा पावर है वो रेवत राम डांगा को खींवसर के अंदर दी और हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को खींवसर से ही रेवत राम डांगा ने करीबन 13,000 वोटों से चुनाव है वो हराया था। हनुमान बेनीवाल का ये भी सत्य है, हनुमान बेनीवाल ने खुद में बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर चुनाव है जीता नहीं, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तो कभी बीजेपी के, एक बार खुद चुनाव अकेले लड़े थे, वहां करीबन 1.5 लाख वोट आए थे और हनुमान बेनीवाल ये बयान देने पर मजबूर हो गए कि बाड़मेर का एक लड़का चुनाव लड़ता है जिसके मैच जाति के 1.5 लाख वोट होते हैं, उसके बावजूद वो 6 लाख वोट ले आते हैं और मैं यहाँ बिना गठबंधन चुनाव जीत नहीं सकता हूँ और आपके 6 लाख वोट होने के बावजूद भी मैं 3 लाख वोट ले आता हूं। तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को अब बड़ी घेरने की तैयारी है वो बीजेपी ने स्क्रिप्ट है वो तैयार कर ली है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह राजस्थान के सूरवीरों को लेकर हो या फिर मंत्री के विश्नोई को लेकर हो, रविंदर सिंह भाटी को तो उन्होंने जातिवाद बता दिया और यहां तक उन्होंने बयान दे दिया कि ये तो एक जातिवाद नेता है और इसका वंश चले तो राजस्थान से जाटों को बाहर निकाल दे। हालांकि रविंदर सिंह भाटी ने अपनी राजनीति के अंदर इस तरह का कभी भी बयान नहीं दिया और जब रविंदर सिंह भाटी ने पलटकर हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया तो पूरे राजस्थान के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका था और रविंदर सिंह भाटी ने उस लहजे से दिया जिस लहजे से रविंदर सिंह भाटी राजनीति करते हुए नजर आ रहे। परंतु अब हनुमान बेनीवाल को उन्हीं के घर में घेरने की जो बड़ी तैयारी है वो बीजेपी ने कर ली है और ये नजर आ रही है और हनुमान बेनीवाल के गढ़ में ही कहीं कहीं कमजोर करने की तैयारी है वो बीजेपी ने स्क्रिप्ट है वो पूरी की पूरी तैयार कर ली। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।